हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम एक वन शॉट सीरीज पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमें एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करना था एक टॉपिक को। लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम होने की वजह से मैं क्या करता था, पार्ट में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी अब हमारे पास टाइम बिल्कुल ही ना के बराबर है। एग्ज़ाम को देखें तो हमारे पास करीब 30 दिन के आसपास का टाइम है। बाकी के टाइम को हम इग्नोर करके चलते हैं। जो 30 दिन का टाइम है, इसी में हमको क्या करना है, रिवाइज़ करना है और वन शॉट टॉपिक को कंप्लीट करना है। हालाँकि आपको पता है ये टॉपिक रिवीजन फ्रेंडली है, तो ये आप एज़ ए रिवीजन ही देख रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स को बहुत ही शॉर्टली और ऑर्गेनाइज़ तरीके से इसके अंदर इस सीरीज़ में लाया जा रहा है। जिसमें आपको पता है, बुद्धिज़्म का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। जिसका लिंक आपको जिसका प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप मेक श्योर डिस्क्रिप्शन खोलकर बाकी के पार्ट्स भी देख लेंगे। उसके बाद आज कोशिश रहेगी वीडियोस थोड़ी लंबी बनेगी, क्योंकि इस वीडियो में मुझे पूरा बुद्धिज़्म कंप्लीट करा देना है। क्योंकि पता है टाइम कम है, बहुत ज़्यादा ही कम टाइम है हमारे पास। इसलिए वन टॉपिक में टॉपिक में मे बी वो लंबा हो, शॉर्ट हो, नो मैटर, उसको एक वीडियोज़ के अंदर ही कंप्लीट करने का कोशिश रहेगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप या तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं या फिर बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, आप दोनों के लिए ये वीडियो होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियोस को लाइक कर देंगे। इसी तरह की वीडियोस इस सीरीज में आती रहेगी। आज बुद्धिज़्म में का पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद आपको सीधा जैनिज़्म पढ़ाऊँगा। जैनिज़्म पढ़ाने के बाद हो सकता है हम सीधा मॉडर्न पे मूव कर जाएँ, क्योंकि मॉडर्न से हमें करीब-करीब 25 टू 27 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से आते हैं। एंशिएंट और मिडाइवल से लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और इंडस वैली सिविलाइजेशन से करीब 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बाकी 1 नंबर के लिए हमें ज़्यादा उस पे डिपेंड नहीं रहना है। हम सीधा जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स मार्क्स के जो टॉपिक है हमारे, वहाँ मूव करेंगे, क्योंकि हमारा काम है सबसे ज़्यादा नंबर स्कोरिंग करना। इसलिए और बहुत ही कम टाइम में, तो जो अपना नंबर जहाँ से मिलेगा, इसके बाद हिस्ट्री के मॉडर्न पार्ट पे हम चले जाएंगे। हिस्ट्री के मॉडर्न पार्ट के बाद हम करेंगे करंट अफेयर, साथ में ही करंट अफेयर पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल का करंट अफेयर मैंने पढ़ा दिया था। आज का करंट अफेयर जो है, और वो कोई करंट अफेयर डे वाइज नहीं चल रहा है, वो करंट अफेयर आपको पिछले पूरे 1 साल को मिला करके शॉर्ट फॉर्म में एक बार में पढ़ाया जा रहा है। तो अगर वो करंट अफेयर आप नहीं देखे हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पे मिल जाएगा। कल के करंट अफेयर का जो क्विज़ था, प्रैक्टिस के लिए भेज दिया गया क्या। मोस्ट प्रोबेबली उस क्विज़ से भी क्वेश्चन, अगर उस टॉपिक का क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था यूनियन बजट, जिसमें यूनियन बजट जो बिहार के लिए लाया गया था, ठीक है? बिहार की बात जो यूनियन बजट में की गई थी, उसको पढ़ाया था। तो मोस्ट प्रोबेबली उस क्विज़ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करने के चांसेस हैं, अगर यूनियन बजट के बारे में क्वेश्चन आता है बिहार के ऊपर तो। इसी के साथ टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुद्धिस्ट सेक्ट के बारे में। बुद्धिस्ट सेक्ट जिसे 3 पार्ट में बँट गया था। पहला हीनयान, दूसरा महायान और तीसरा वज्रयान। क्या है ये? जैसा कि मैंने इसको आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये किस काउंसिल में हुआ था। तो अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे, वीडियो का पिछला पार्ट ज़रूर देख लें, तब जाके ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो आफ्टर द सेकंड एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वहाँ पे मैंने डिटेल्स में बता दिया था। तो वही देखिए कि दूसरा और चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल में, दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में भी 2 पार्ट में बँटता है, और चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में भी वो 2 पार्ट में फिर बँट जाता है। तो बुद्धिज़्म जो है, उसकी शुरुआत होती है स्प्लिट की किसके अंदर, मल्टीपल सेक्ट के अंदर। किसकी वजह से? तो उसका कारण होता है फिलोसॉफिकल डिफरेंस की वजह से, और चेंजिंग बिलीफ्स अबाउट सल्वेशन, टेक्स्ट और रिचुअल्स। यानी कि उसका बिलीफ जो है वो चेंज हो जाता है, सल्वेशन कैसे प्राप्त होगा, टेक्स्ट के बारे में, और रिचुअल्स कैसे परफॉर्म होंगे, इन सब को लेकर के फिलोसॉफिकल डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से बुद्धिज्म अलग अलग पार्टों में डिवाइड होने लगते हैं। अगर एक देखें तो हीनयान के बारे में देखें, तो हीनयान को हम
लेसर व्हीकल बोलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से आ सकता है कि लेसर व्हीकल किसको बोलते हैं, हीनयान, महायान या वज्रयान? तो आपका आंसर होना चाहिए हीनयान को लेसर व्हीकल बोलते हैं या फिर लेसर व्हीकल को हीनयान बोलते हैं। हीनयान का मतलब होता है लेसर व्हीकल, बट द टर्म वाज गिवन बाय महायानिस्ट्स और नॉट यूज्ड बाय फॉलोअर्स देमसेल्फ, यानी कि इस टर्म्स को दिया गया था महायानिस्ट के द्वारा, नॉट यूज्ड बाय फॉलोअर देमसेल्फ। ठीक है, इट इज द ओल्डर, ओरिजिनल और कंजर्वेटिव फॉर्म है बुद्धिज्म का, यानी कि जो ये हीनयान है ये पुराना ओरिजिनल जो था वो, और कंजर्वेटिव फॉर्म है बुद्धिज्म का। ये एक तरह का ओरिजिनल जिसमें जिसके हीनयान जो है एक ओरिजिनल फॉर्म है, महायान उसी में, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे किसके वजह से, सल्वेशन के तरीके के वजह, टेक्स्ट में जो लिखने का तरीका, रिचुअल परफॉर्म करने के तरीके की वजह से क्या हो गया, फिलोसॉफिकल डिफरेंस आया था, जिसके वजह से ये 3 पार्टों में बँटने लगा, जिसमें से ये हीनयान जो है वो ओरिजिनल था। उसके बाद ये इसी के इन तीनों कारण की वजह से जब बँटा तो महायान अलग था, वज्रयान अलग था। ठीक है? तो यह फ़ोकस करता था इंडिविजुअल सल्वेशन के ऊपर, यानी कि खुद से अपना सल्वेशन करना है। सल्वेशन एंड व्यूज़ बुद्धाज़ एज़ अ टीचर, और ये बुद्धा को एज़ अ टीचर देखते थे, नॉट एज़ अ गॉड, क्योंकि महायान में यह एज़ अ गॉड देखने लगे। ठीक है? फॉलोवर जो था स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करता था मोनास्टिक रूल को। इसके जो फॉलोवर हैं, इसके वज्रयान हीनयान के, वो जो फॉलोवर है वो मोनास्टिक रूल जो होता था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मोनास्टिक रूल का क्या था और ये कब मोनास्टिक रूल को कंपाइल किया गया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। वही मोनास्टिक रूल जो है, और डू नॉट बिलीव इन एलॉबोरेट रिचुअल्स या आइडियल वर्शिप। तो ये मोनास्टिक रूल में सिर्फ जो हीनयान थे वो क्या करते थे, वो सिर्फ मोनास्टिक रूल जो बुद्धा के द्वारा दिया गया था उसमें विश्वास करते थे, और वो बिलीव नहीं करते थे किस किस चीज़ पे, तो रिचुअल्स के ऊपर या फिर आइडियल वर्शिप के ऊपर। तो आइडियल वर्शिप नहीं करते थे ये लोग, ना ही रिचुअल परफॉर्म करते थे, इसमें इनका बिलीव नहीं था हीनयान का। उसके बाद ओनली पाली टेक्स्ट, जो इनका जो पिटक लिखा था त्रिपिटक, वो सिर्फ पाली टेक्स्ट में था, और ये आर एक्सेप्टेड एज ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स। तो सिर्फ पाली टेक्स्ट में जो लिखा हुआ टेक्स्ट था, जैसे कि त्रिपिटक, उसी को एक्सेप्ट किया जाता था ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स के तौर पे। निर्वाण इज अटेन्ड थ्रू सेल्फ एफर्ट्स, निर्वाण की प्राप्ति जो है वो सिर्फ सेल्फ एफर्ट से प्राप्त हो सकता था और मेडिटेशन से हो सकता था, नॉट डिवोशन और प्रेयर। प्रेयर करने से या फिर डिवोशन करने से क्या होता था, निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। ये खुद के एफर्ट्स लगाने की वजह से, दूसरे पे डिपेंड होकर के निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। खुद का एफर्ट और मेडिटेशन करने से हीनयान में निर्वाण की प्राप्ति होती थी। इसका स्प्रेड कहाँ-कहाँ था फैला हुआ, तो ये फैला हुआ था श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में और कंबोडिया एंड लाओस के अंदर। ये नॉन एज़, ये और किस नाम से जाना जाता था, तो थेरावाद बुद्धिज़्म। तो दूसरा क्वेश्चन देखें, हीनयान जाना जाता था ऑल्सो नॉन एज़ थेरावाद बुद्धिज़्म। तीसरा क्वेश्चन देखिए ये कहाँ-कहाँ फैला था, तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। या इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वेयर हीनयान इज़ नॉट प्रेजेंट। तो इन 4 में से 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक ऐसा रहेगा जो इनमें से नहीं होगा, उसको आपको टिक लगाना है। दूसरा देखिए महायान, महायान ग्रेटर व्हीकल को बोलते हैं, महायान नोन एज़ ग्रेटर व्हीकल। ठीक है, महायान के बारे में आगे देखें तो महायान का मतलब ग्रेटर व्हीकल होता है, और यह क्लेम करता है ऑफर अ मोर इंक्लूसिव पाथ टू सल्वेशन, मोर इंक्लूसिव पाथ के तरफ, सल्वेशन की तरफ जो है वो मोर इंक्लूसिव पाथ को फॉलो करता है। ये अमर्ज हुआ था किस वक्त, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्क। तो आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, महायान emerged at the time of Kanishk and became popular in first second century। तो ये became पॉपुलर इन, महायान बिकेम पॉपुलर इन कब, तो फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी। सेंचुरी को सी से लिखते हैं। फॉलोअर जो है कंसीडर करते थे बुद्धा को एज ए गॉड, किसके, महायान के फॉलोअर बुद्धा को एज ए गॉड क्या करते थे, मानते थे, और या फिर एक इंटरनल बीइंग एंड वर्शिप करते थे, किसका, आइडल्स का और प्रेयर्स करते थे। ये महायान बिल्कुल उल्टा था, किसका, तो हीनयान का, क्योंकि यहाँ पे न तो वर्शिप होती थी, ना ही गॉड में विश्वास था, बुद्धा को एज ए टीचर मानते थे, और ये मोनास्टिक रूल पे फॉलो करते थे, ये रिचुअल्स आइडल वर्शिप को परफॉर्म नहीं करते थे।
इनका पूरा उल्टा। महायान क्या था, ये बुद्ध एज ए गॉड मानते थे और इंटरनल बीइंग वर्शिप करते थे और क्या करते थे, आइडल्स और प्रेयर करते थे, आइडल की वर्शिप करते थे और प्रेयर्स करते थे। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व, इसको ये इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, तो बोधिसत्व का। महायान इंट्रोड्यूस क्या कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, बोधिसत्व का। यहाँ पे ये क्या था, थेरावाद बुद्धिज़्म, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है कॉन्सेप्ट बोधिसत्व का। एनलाइटेंड बीइंग हु पोस्टपोन निर्वाण टू हेल्प अदर्स। बोधिसत्व का मतलब क्या हुआ कि ये एनलाइटेंड करता है बीइंग्स हु पोस्टपोन निर्वाण टू हेल्प अदर्स। इसमें क्या करते हैं, उसमें सेल्फ एफर्ट से हीनयान के अंदर सेल्फ एफर्ट से आप क्या करते थे, निर्वाण की प्राप्ति करते थे। लेकिन यहाँ पे बोधिसत्व कॉन्सेप्ट है जिसमें आप कोई दूसरा आपको मदद करेगा निर्वाण प्राप्ति में। बिलीव करते थे हेवनली बुद्धास के अंदर, जैसे कि अमिताभ, अवलोकितेश्वर, और एम्फसाइज करते थे फेथ और डिवोशन के ऊपर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। रिकॉग्नाइज करते थे ये संस्कृत टेक्स्ट को, और हीनयान के अंदर था कौन सा टेक्स्ट, तो पाली टेक्स्ट एंड फिलोसॉफिकल लिटरेचर्स। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बना, महायान के अंदर कौन से टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता था, पाली, पाली, संस्कृत, हिंदी, मराठी। ऐसे कोई भी दे, आपको किसके साथ जाना है, संस्कृत के साथ, और हीनयान के अंदर पाली के साथ। ये कहाँ-कहाँ फैला था, चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस महायान इज़ नॉट प्रेजेंट, तो चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत के अलावा कोई दूसरा हो तो उस जगह पे टिक लगाना है। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इससे एमसीक्यू बन चुका है ऑलरेडी। तीसरे नंबर पे देखिए वज्रयान। वज्रयान का मतलब होता है थंडरबोल्ट व्हीकल। तो इ ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि कैसे करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। आपको महायान दे देगा, महायान को मिलाना होगा, महायान पूछेगा क्या ये लेज़र व्हीकल है या फिर ग्रेटर व्हीकल है, ठीक है? उसी तरह से वज्रयान को दे देगा, थंडरबोल्ट व्हीकल है। आप सबको मिलान करके उसको फिर नीचे जो दिया रहेगा 1 का ए, 2 का बी, सी का ऐसे करके मिलाना होगा। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब याद रखेंगे आप। उसके बाद वज्रयान जो है एक लेटर डेवलपमेंट है महायान का। महायान का ही एक लेटर डेवलपमेंट है, कौन-सा? तो वज्रयान। लेटर डेवलपमेंट ऑफ किसका? तो महायान का। इमर्ज होता है कब? तो 7th सेंचुरी के टाइम पे। महायान कब कब होता है डेवलपमेंट? तो महायान होता है 1st से 2nd सेंचुरी के टाइम पे। 1st टू 2nd सेंचुरी के टाइम पे यहाँ देख सकते हैं आप। सो कॉल्ड तंत्रयान, इट कंबाइन्स तांत्रिक रिचुअल्स, मंत्रास एंड मिस्टिसिज्म विद महायान बुद्धिज्म। वज्रयान के अंदर क्या होता था, ये तांत्रिक रिचुअल्स, मंत्र, मैजिक वगैरह के ऊपर क्या करते थे, इनके बिलीफ था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ही एक तरह का कि क्या वज्रयान का बिलीफ था तंत्र, रिचुअल्स और मंत्र, मैजिक वगैरह में? तो हाँ, प्लेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन मैजिकल स्पेल्स, जिसे मंत्रास बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में मैजिकल स्पेल्स बोलते हैं, एंड जेस्टर्स, जिसे मुद्रास बोलते हैं, और मंडाल्स फॉर मेडिकल मंडलास फॉर मेडिटेशन। ठीक है, इंट्रोड्यूस किए थे इन्होंने फीमेल डीटीज को। फीमेल डीटीज को इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ था, तो वज्रयान में हुआ था। फीमेल डीटीज कौन थी? तारा। एंड कंसीडर करते थे बोधिसत्वर्स एज स्पिरिचुअल गाइड, जो बोधिसत्व जो है इसका कंसेप्ट कहाँ पे लाया गया था, तो बोधिसत्व का कंसेप्ट लाया गया था महायान के अंदर, जिसका मतलब होता था, जो बोधिसत्व का जो मतलब होता था वो है कि निर्वाण की प्राप्ति करनी, लेकिन वो सिर्फ एफर्ट के साथ नहीं बल्कि किसी का मदद लेकर के। ठीक है, उसी को यहाँ पे फीमेल डेथिस कंसीडर करते थे बोधिसत्व को स्पिरिचुअल गाइड के तौर पे। तो बोधिसत्व को एज ए स्पिरिचुअल गाइड कौन से सेक्ट में इस्तेमाल किया जाता था, तो वज्रयान। ठीक है, इसका आंसर वज्रयान लगाएंगे। इसी की तरह आगे बढ़े तो मोस्ट प्रोमिनेंट इन कहाँ ये फैला हुआ था, तो तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, लद्दाख। ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जिसने विच ऑफ द फॉलोइंग करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चीफ डेथिस के अंदर अवलोकितेश्वर, इसे चैलेंजिंग इन तिब्बत। कंपैरिजन टेबल देखें हीनयान, महायान और वज्रयान का, तो ये देखिए ये पूरा ऊपर जो मैंने पढ़ाया है उसका पूरा यहाँ पे क्या है, एक निचोड़ दे दिया है। मीनिंग क्या है लेज़र व्हीकल का, और मीनिंग देखिए लेज़र व्हीकल, ग्रेटर व्हीकल और वज्रयान थंडरबोल्ट व्हीकल। उसके बाद फोकस जो है हीनयान का किस पे होता था, इंडिविजुअल सैल्वेशन के ऊपर होता था। ग्रेटर व्हीकल का यूनिवर्सल सैल्वेशन के ऊपर, और थंडरबोल्ट व्हीकल का रिचुअल बेस्ड इंस्टेंट एनलाइटमेंट के ऊपर होता था। बुद्धा का नेचर कैसा था, तो हीनयान के अंदर वुमेन टीचर होता था, जबकि महायान के अंदर डिवाइन फिगर जिसमें वर्शिप करते थे आइडल्स की। वज्रयान के अंदर डिवाइन फिगर के साथ साथ तंत्रिक और मंत्रास का इस्तेमाल होता था। ठीक है, इसमें देती जो है हीनयान के अंदर कोई भी नहीं था, क्योंकि इसमें आइडल वर्शिप को नहीं माना जाता था। जबकि महायान के अंदर जो देतीस थे वो बोधिसत्व थे और सेलेस्टियल बुद्धास, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा को एज ए गॉड माना गया। वज्रयान के अंदर जो देतीस है वो मैंने बोधिसत्व प्लस फीमेल देती, जिनका नाम था तारा। लैंग्वेज जो इस्तेमाल होता था हीनयान के अंदर वो पाली होता था, महायान के अंदर संस्कृत, और वज्रयान के अंदर संस्कृत के साथ साथ तिब्बतन का भी इस्तेमाल होता था। आइडल वर्शिप इसके अंदर हीनयान के अंदर अलाउड नहीं था, महायान के अंदर अलाउड था, और वज्रयान के अंदर भी अलाउड था। साथ में रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाते थे। स्क्रिप्चर्स के बारे में देखें, त्रिपिटक ओनली स्क्रिप्चर्स है, जबकि महायान के अंदर महायान सूत्रास और संस्कृत टेक्स्ट यहाँ के स्क्रिप्चर्स थे। वज्रयान के अंदर तंत्रास, मंत्रास, रिचुअल टेक्स्ट जितने भी थे ये वज्रयान के स्क्रिप्चर्स थे। ये फैला हुआ था हीनयान, श्रीलंका,
साउथ ईस्ट एशिया, जबकि महायान चाइना, कोरिया, जापान, नेपाल के अंदर फैला हुआ था। वज्रयान जो फैला हुआ था कहाँ-कहाँ, तो तिब्बत के अंदर, भूटान के अंदर, लद्दाख के अंदर और मंगोलिया के अंदर। साथ में अगर देखें एमसीक्यू फ्रेंडली हाइलाइट्स के बारे में, तो हीनयान जो कि वो थेरावाद बोलते थे, पाली के अंदर लिखा जाता था, आइडल वर्शिप नहीं था। देखिए अब इस सबसे पहले बात जो मैंने ऊपर पढ़ाया, उस ऊपर जो जितनी भी मैंने पढ़ाया उसको इस एक टेबल के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो पहले आप ऊपर का पढ़ेंगे, उसके बाद रिवीजन के लिए ऊपर का पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको आप सीधा इस वाले टेबल को एक बार देख लेंगे तो आपका समझिए पूरा जो मैंने अभी पढ़ाया टॉपिक उसका क्या है, एक निचोड़ है। और इसका भी शॉर्ट वर्जन यहाँ पे लिखा गया है, इससे डायरेक्ट हिट हो सकता है क्वेश्चन, जिसमें हीनयान जो है, हीनयान का मतलब थेरावाद, और यहाँ पे पाली का जो इस्तेमाल होता था लैंग्वेज एज पाली, और यहाँ पे आइडल वर्शिप जो है वो नहीं होता था। महायान को संस्कृत वर्ड में इस्तेमाल, संस्कृत लैंग्वेज में इस्तेमाल करते थे, आइडल वर्शिप होता था, और बोधिसत्व के द्वारा क्या होता था, निर्वाण की प्राप्ति होती थी। वज्रयान के अंदर तंत्रास मंत्रास और फीमेल देतीस थी, फीमेल देतीस तारा। महायान पॉलिटिस्ट हुआ था कनिष्क के अंदर, कनिष्क कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और लोकेतेश्वर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बोधिसत्व थे। तारा फीमेल देती जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया था वज्रयान के अंदर। आगे बढ़े पांचवा टॉपिक के ऊपर। पांचवा जो है टॉपिक है हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर, त्रिपिटक टेक्स्ट और ऑथर्स। तो इसके बारे में देखें हम तो बुद्धिज्म जो है वो बहुत वास्ट बॉडी था लिटरेचर का। इसे रीजन किया गया था, लिखा गया था मेनली पाली और संस्कृत। पाली में कहाँ लिखा गया था, कौन से सेक्ट में, और संस्कृत में कौन से सेक्ट में, तिब्बतन में कौन से सेक्ट में, चाइनीज में कौन से सेक्ट में, वो सब मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया। द अर्लीस्ट एंड मोस्ट ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स आर इन पाली, क्योंकि यही एक ऑथेंटिक भी था और क्या था, ओरिजिनल भी था, क्योंकि ये लिखा जाता था हीनयान के अंदर। और हीनयान बुद्धा को एज ए ह्यूमन मानते थे, न कि गॉड, स्पेशली इन थेरावाद ट्रेडिशन जो है हीनयान। त्रिपिटक के बारे में देखें, त्रिपिटक का मैंने आपको ऊपर बताया था कि त्रिपिटक पिटक होता है, एक जगह वर्ड आया था, उसका मतलब देखें तो त्रिपिटक को थ्री बास्केट्स बोलते हैं। ये आपका एक एमसीक्यू है, त्रिपिटक नॉन एज थ्री बास्केट, एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। त्रिपिटक फॉर्म्स करता है कोर कैनोनिकल लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म। इट वाज फर्स्ट कंपाइल्ड ओरली इन द बुद्धिस्ट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। त्रिपिटक को कब कौन से काउंसिल में कंपाइल किया गया था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। जब मैं आपको काउंसिल पढ़ा रहा था तो ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, आपको अगर याद हो वीडियो देखे होंगे आपको पता होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन है कि त्रिपिटक कौन से काउंसिल में कंपाइल किया गया था, तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल में। और आपको बताएंगे मुझे कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, प्लीज इसका आंसर कमेंट करेंगे। एंड लेटर रिटन डाउन इन पाली इन श्रीलंका ड्यूरिंग द फोर्थ काउंसिल। त्रिपिटक को, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, त्रिपिटक को दूसरे जो है पाली के अंदर लिखा गया था, रिटन डाउन इन पाली, कहाँ, तो श्रीलंका के अंदर। कब, तो फोर्थ काउंसिल के टाइम पे, तब थेरावाद वर्ड चलाया था। आगे बढ़े तो देखिए पिटक और उसका मीनिंग। विनय पिटक का मतलब होता है रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर मंक्स एंड नन्स। तो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकता है कि मीनिंग ऑफ विनय पिटक इज, तो आपको अच्छा लगाना है रूल ऑफ कंडक्ट फॉर मंक्स, जहाँ पे रूल ऑफ कंडक्ट लिखा जाता है मंक्स के लिए और नन्स के लिए। मंक्स जो भिक्षु होते हैं, नन्स भिक्षुणी। डिसिप्लिन एंड मोनास्टिक कोड इसके अंदर लिखा जाता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर मंक्स एंड नन्स रिटन इन व्हिच पिटक, तो आपको आंसर लगाना है विनय पिटक। मोनास्टिक रूल या मोनास्टिक कोड किसके अंदर लिखा गया है, तो विनय पिटक के अंदर। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। सुत्ते पिटक के अंदर क्या लिखा जाता है, तो सेमॉन्स और डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धास एंड हिज डिसाइपल। तो बुद्धा के और उसके डिसाइपल का जो सेमॉन है और डिस्कोर्सेस है वो किसमें लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है सुत्ते पिटक के अंदर। इससे सुत्ते पिटक, इससे सेमॉन, इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप। उसके बाद अभिधम्म पिटक के बारे में देखें तो अभिधम्म पिटक फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धास टीचिंग। तो फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धास टीचिंग इसमें लिखा जाता है अभिधम्म पिटक में। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि बुद्धास टीचिंग इज रिटन डाउन इन व्हिच पिटक, तो अभिधम्म पिटक, इसको याद रखेंगे। उसके बाद लैंग्वेज एंड प्रिजर्वेशन के ऊपर चले तो लैंग्वेज एंड प्रिजर्वेशन में देखेंगे पाली जो है एज अ लैंग्वेज ऑफ हीनयान टेक्स्ट। हीनयान टेक्स्ट का जो हीनयान टेक्स्ट में जैसे कि आपको कितने बार पढ़ा चुका हूं मैं कि पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, स्पेशली कहाँ पे, तो श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, क्योंकि इसी जगह हीनयान जो है स्प्रेड हो ज्यादातर हुआ था। संस्कृत बिकम डोमिनेट इन महायान, जैसे कि पढ़ा चुका हूं मैं, संस्कृत का इस्तेमाल महायान में होता था। रिटन लेटर इज मोर मेटाफिजिक्स कॉन्टेंट फिजिकल कॉन्टेंट। तिब्बतन और चाइनीज ट्रांसलेशन प्रिजर्व सेवरल लॉस्ट टेक्स्ट। जो तिब्बतन और चाइनीज ट्रांसलेशन है वो प्रिजर्व करता है बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट जो गुम हो चुके थे। उसके बाद तीसरा देखिए इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट और बुक, तो क्या है, तो जतक टेल्स। जतक टेल्स के अंदर क्या है कंटेंट या फिर इंपोर्टेंस क्या है इसका, तो जतक टेल्स के अंदर 550 स्टोरी जो है बुद्धा का प्रीवियस बर्थ के बारे में लिखा गया है। ये लैंग्वेज जिसमें लिखा गया है वो है पाली और थेरावाद या थेरावाद धम्मपद वर्सेस ऑफ विजडम एंड एथिक्स पार्ट ऑफ कुद्दक निकाय। तो इसका क्वेश्चन आपसे बीपीएससी के अंदर कुछ इस तरह से आएगा। ये कुद्दक निकाय जो है पार्ट है किसका, तो धम्मपद का। ये लिखा गया है पाली और थेरावाद में। मलाइन कल्हा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यू, अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा। मलाइन कल्हा पूछा जा चुका है। मलाइन कल्हा के अंदर लिखा हुआ है डायलॉग किसके बीच का, तो इंडो गिरी के किंग और मेनंद्र, जिसे मलैंड और मोक जिसे नागसेन बोलते हैं। तो मेनंद्र और नागसेन के बीच में जो बातचीत हुई है उसको मलाइन कल्हा के अंदर या मलाइन कल्हा के अंदर लिखा गया है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये पूछ सकता है, याद रखेंगे। महावंश या दीपवंश के अंदर क्या लिखा गया है, महावंश या दीपवंश के अंदर हिस्टोरिकल क्रोनिकल्स ऑफ श्रीलंकन बुद्धिज्म, क्योंकि हिस्टोरिकल क्रोनिकल ऑफ श्रीलंकन बुद्धिज्म के बारे में महावंश या दीपवंश के अंदर लिखा जा चुका है, जिसमें पाली या थेरावाद लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ललित विस्तारा के अंदर बायोग्राफी लिखा गया है किसका, बुद्धा का इसके अंदर आइडियलाइज्ड और पोएटिक फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद बुद्ध चरित्र बायोग्राफी बुद्धा का, जिसको लिखा गया अश्वघोष के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया ये, क्योंकि अश्वघोष आपको पता होगा ये कौन सी काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट बने थे। बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष बायोग्राफी है बुद्धा का, जिसे लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा। तो कौन सा ऐसा जो टेक्स्ट है लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा, तो बुद्ध चरित्र कौन से काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट बने थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बाद ये लैंग्वेज में लिखा गया था संस्कृत के अंदर, कहाँ, महायान, को पता होगा संस्कृत महायान का लैंग्वेज था। महाविभाष महाविभाषा फिलोसॉफिकल कमेंट्री था, जिसे कंपाइल किया गया था ड्यूरिंग फोर्थ काउंसिल, जब कब थे, कनिष्क के टाइम पे। संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखा गया महायान के टाइम। उसके बाद सूत्र अलंकार जो कि योग और योगचार भूमि वर्क बाय असंग और योगचार फिलोसफी, संस्कृत के अंदर लिखा गया महायान के टाइम। वज्रयान तंत्रास, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एसोटेरिक टेक्स्ट डीलिंग विद मंत्रास रिचुअल्स और मंडल्स। तो मंत्रास रिचुअल और मंडल्स के साथ कौन डील करता था, तो वज्रयान तंत्रास, जिसको लिखा गया संस्कृत तिब्बतन में। स्कॉलर्स और ऑथर्स के बारे में देखें तो देखिए इसमें आपको ना सब नहीं पढ़ना, आपको मैं मार्क कर देता हूँ। इसके अंदर आप ये धम्मपद ये पढ़ेंगे, मलाइन पानु पूछा जा चुका है ये पढ़ेंगे, बुद्ध चरित्र ये पढ़ेंगे, याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे, चार याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी में चले
तो आपको दिखाऊंगी के अंदर क्या है कि स्कॉलर एंड ऑथर्स। तो अश्वघोष का कंट्रीब्यूशन था बुद्ध चरित्र के अंदर, आपको पता होगा अश्वघोष अभी पढ़ा है मैंने। अश्वघोष जो लिखे हुआ बायोग्राफी बुद्धा का वो बुद्ध चरित्र है। उसके बाद ये पोएट फिलोसोफर है कनिष्क के कोर्ट का। नागार्जुन फाउंडर है, फाउंडर ऑफ किस चीज के, तो मध्यमक यानी कि मिडिल पाथ स्कूल के। नागार्जुन किसके फाउंडर है, तो मध्यमक स्कूल या मिडिल पाथ स्कूल। इसके बाद वासु बल्लू की स्कॉलर है किससे, विजाना वाड़ा, माइंड ओनली फिलोसफी। उसके बाद नागसेन असंग इसको रहने देंगे। नागसेन देखें तो टीचर ऑफ मलाइंड मलाइंड पाना बेस्ड ऑन हिज डायलॉग। नागसेन के बारे में देखेंगे, नागसेन वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद धर्मकृति स्कॉलर ऑफ लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी इन महायान। इसको आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट को सिर्फ पढ़ना है, ओनली रीड। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इस पार्ट को बस आप पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। ये सॉरी, ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, थ्री बास्केट ऑफ बुद्धिज्म किसको बोलते हैं, तो विनय सुक्ति अभिदक, ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, त्रिपिटक। ऊपर आपको टेस्ट मैंने पढ़ाया त्रिपिटक। टेक्स्ट विद प्रीवियस लेफ्ट ऑफ बुद्धा जतक टेल्स, अभी पढ़ाया आपको इसके अंदर जतक टेल्स के बारे में, ये रहा, ठीक है, याद रखेंगे जतक टेल्स के बारे में। देन आगे चलिए, तो ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र अश्वघोष इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायलॉग बिटवीन मेनंद एंड मंक अलाइंड अपॉन नागसेन के द्वारा, किसके बीच में, तो नागसेन और मलाइन के बीच में। ऑली कैनल रिटन इन श्रीलंका अप टू फोर्थ काउंसिल थेरावाद थीटा, बुक विद मिडिल पाथ आइडिया बाय यमक बाय नागार्जुन। ये वाला पार्ट एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, किसी में नहीं बोलना। उसके बाद आगे चले तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड अब्रॉड और डिक्लाइन, इन सबके बारे में देखें। स्प्रेड बुद्धिज्म का इंडिया में अब्रॉड में और डिक्लाइन कैसे हुआ, इन तीन के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया कैसे हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा उसकी टीचिंग स्प्रेड होती है रैपिडली अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। तो बुद्धा जो है उसके डेथ के बाद उसकी टीचिंग रैपिडली क्या होती है, फैलती है, स्प्रेड होती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, स्पेशली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ, जो कि बुद्धिस्ट संघ जो होता है बुद्धिस्ट काउंसिल, उसकी वजह से बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। रॉयल पेट्रोल्स जो राजा लोग इसको पेट्रोल्स करने लगते हैं और काउंसिल जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बुद्धिस्ट बहुत तेजी से इंडिया के अंदर फैलने लगता है। इसका की कंट्रीब्यूटर्स है मॉन्क्स एंड भिक्षुस, ट्रैवल ऑन फुट, ये पे अपने पैदल यात्रा करते हैं, स्प्रेड करते हैं टीचिंग्स को लोकल लैंग्वेज के अंदर। वो जहाँ जाते हैं वहाँ के लैंग्वेज के अंदर ही क्या करते हैं, बुद्धा की टीचिंग को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। और ये जो लोकल लैंग्वेज है मेनली पाली होता था। एंड बिल्ड करते थे मोनास्ट्रीज कॉल्ड विहारास, तो मोनास्ट्री जो बिल्ड करते थे विहारास जहाँ पे वो रहते थे। उसके बाद मौर्यन एम्परर अशोका, बिगेस्ट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म इन हिस्ट्री, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, हु इज द किंग ऑफ बिगेस्ट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, आपका आंसर होना चाहिए अशोका। आफ्टर द कलिंग वार ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म एंड डिक्लेयर्ड धम्म यानी मोरल लॉ बेस्ड ऑन कंपैशन एंड नॉन वायलेंस। कलिंग वार के बाद ही आपको पता होगा कलिंग वार अशोका का कितना खतरनाक वार था। उसके बाद ये बुद्धिज्म को अपना लेते हैं और ये धम्म का प्रचार करते हैं। ही बिल्ड वो बिल्ड करते हैं कौन, अशोका स्तूपास बिल्ड करते हैं, पिलर्स जैसे कि सारनाथ के अंदर बनाया गया, और स्प्रेड करते हैं मैसेज बाय रॉक एडिक्स। रॉक एडिक्स का मतलब इसके रॉक के मैसेज लिख करके लिखा जाता है मैसेज को। उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं थर्ड काउंसिल एंड सेंड मिशनरीज अब्रॉड, फॉर एग्जांपल महिंद एंड संघमित्र टू श्रीलंका, अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजते हैं, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रॉयल सपोर्ट अदर रूलर्स लाइक अनिस्ट यानी कि कुषाण डायनेस्टी के हर्षवर्धन और सातवाहनास आल्सो प्रमोट बुद्धिज्म, ठीक है। मोनास्टिक, ये भी एक क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है कि कौन किस किसने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया, तो कनिष्क, हर्षवर्धन, सातवाहन, और किस नहीं किया, तो जिसने इन तीनों में से नहीं होगा सॉरी लगाना है, ठीक है। मोनास्टीज एंड यूनिवर्सिटीज, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर लाइक नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला बिकम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी बिल्ड किया जाता है गुप्ता पीरियड के टाइम पे, अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम चाइना, तिब्बत, कोरिया। नालंदा यूनिवर्सिटी कब बिल्ड किया जाता है, तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे। उसके बाद स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म अब्रॉड, श्रीलंका के अंदर कैसे फैलता है, तो महिंद जो कि अशोका का बेटा होता है और संगमित उसकी बेटी इंट्रोड्यूस करती है थेरावाद बुद्धिज्म को, बोधि ट्री के साथ बोधि ट्री सैपलिंग को प्लांट करती है अनुराधपुरा में। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखिए म्यांमार जो बर्मा के अंदर है, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस अडॉप्ट करते हैं थेरावाद इंडियन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। उसके बाद ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस हेल्प द स्प्रेड, सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत। बुद्धिज्म स्प्रेड बाय सिल्क रूट, बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड होता है, तो बाय सिल्क रूट ड्यूरिंग कब, तो कुषाण एम्पायर के टाइम पे। वजिलियान बुद्धिज्म फ्लरिश होता है तिब्बत में, सपोर्टेड बाय तिब्बतन किंग्स। चाइना, कोरिया और जापान के बारे में देखें तो बुद्धिज्म जो है चाइना पहुंचता है फर्स्ट सेंचुरी सी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हेन बुद्धिज्म रीच इन चाइना, देन वी विल गो विद वो फर्स्ट सेंचुरी सी। फ्लरिश होता है टैंग डायनेस्टी के अंदर। लॉन्गजांग, ह्यून सांग एंड फायांग विजिटेड इंडिया एंड टुक बैक बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, ये वाला याद रखें, इसका नाम भी कितना खतरनाक होता है ना। जैन बुद्धिज्म डेवलप्ड लेटर इन जापान, तो इस वाले पार्ट को तो ध्यान नहीं रखना, बस ये वाला बताया ना, फर्स्ट सेंचुरी में चाइना पहुंचते हैं, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, डिस्पाइट इट्स अर्ली सक्सेस बुद्धिज्म बेगन टू डिक्लाइन इन इंडिया आफ्टर द 8th 9th सेंचुरी ड्यू टू मल्टीपल रीजन। डिक्लाइन कब होता है, 8th 9th सेंचुरी के टाइम, ये याद रखेंगे, किस वजह से, मल्टीपल रीजन। रीजन देखें तो रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, एक्सप्लेनेशन देखें, हिंदुइज्म ऑब्जर्व बुद्धिस्ट आइडियाज एंड ऑफर रिचुअल्स। डिक्लाइन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, रूलर्स लाइक पुष्यमित्र संघ वर एंटी बुद्धिस्ट, गुप्ता किंग्स फेवर्ड ब्राह्मणिज्म। डिवीजन विद इन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के अंदर जो सेक्ट अलग अलग बन गया था। Too many sects, Hindyan, Mahayan, Vajrayan, confused followers. Corruption in Sangha. Some monasteries became center of wealth and lost spiritual purpose. Foreign invasion एक कारण था और lost of popular appeal. इस वाले पार्ट को कितना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन देखें, अशोका का मिशनरी टू श्रीलंका कौन था, मिशनरी कौन बन के गया था अशोका की तरफ से, तो महिंद उसका बेटा और संगमित उसकी बेटी। फेमस यूनिवर्सिटी फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग कहाँ थी, नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी। बुद्धिज्म स्प्रेड होता है चाइना का, चाइना के अंदर सिल्क रूट के द्वारा, चाइनीज मंक्स के द्वारा। बुद्धिज्म डिक्लाइन होता है पुष्यमित्र संघ और गुप्ता किंग्स के अंदर। बोधि ट्री प्लांटेड इन श्रीलंका एट अनुराधापुर। फाइनल डिक्लाइन ड्यू टू इस्लामिक इन्वेजन एंड लॉस ऑफ पैट्रोनेज। तो लास्ट में ये याद रखेंगे कि फाइनल डिक्लाइन जो है उसका रीज़न होता है इस्लामिक इन्वेजन जो होता है और लॉस ऑफ पैट्रोनेज के ऊपर। तो हो गया ये ख़त्म। नाउ बुद्धिज्म की जो है, बुद्धिज्म आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, बुद्धिज्म एंड।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका जैनिज़्म। नेक्स्ट टॉपिक जैनिज़्म पढ़ाएँगे। जैनिज़्म को भी कोशिश करेंगे एक वीडियो को बना कर के, भले वो लंबी हो सकती है, कंप्लीट कर देंगे। ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम पे अभी जस्ट सेंड हो जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे वीडियो देखने के बाद। और ये जो पीडीएफ है करीब 16 पेज का है, तो आप कोशिश करेंगे कि ये पीडीएफ आप पूरा अच्छे से याद कर लें। अगर ये पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ बुद्धिज़्म का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, अगर सिलेबस से आता है तो। अगर सिलेबस से बाहर आया या फिर कोई अतरंगी अंदाज में बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे और पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे आकर के पीडीएफ ले लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।